महर्षि नारद जयंती। सृष्टि के प्रथम संवाददाता नारद मुनि। ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीय को नारद जयंती होती है, जो इस वर्ष 28 मई को है। पिछले कई वर्षों से राष्ट्रवादी लोग इस दिन को पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। नारद सृष्टि के पहले संवाददाता माने जाते हैं। हिंदी फिल्मों और सेक्युलर विमर्शकों द्वारा उन्हें नकारात्मक चरित्र और लोगों के बीच में मनमुटाव और लड़ाई कराने वाले के रूप में चित्रित किया जाता है। इसलिए कई बार ऐसे ही लोग नारद जयंती के आयोजनों पर अपनी भौहें तानते हैं, जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि नारद एक दार्शनिक, कानून जानने वाले और एक कुशल संप्रेषक हैं। इसलिए शायद सत्य और धर्म की विजय के प्रतीक नारद को भारत के पहले हिंदी समाचार पत्र उद्यंत मातरण ने अपने मुखपृष्ठ पर छापा और इसका लोकार्पण नारद जयंती के दिन ही किया। नारद आज भी प्रासंगिक हैं, न केवल अपने सार्थक संप्रेषण के लिए, बल्कि कुशल शासन और आम व्यक्ति के साथ बंधुत्व भाव के लिए। सीधा अर्थ यह है कि एक व्यक्ति जो ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंच जाए, वही नारद है। नारद की उपस्थिति दो इतिहास ग्रंथों के निर्माण में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। रामायण तभी लिखी गई जब नारद रामकथा लिखने के लिए एक परिपूर्ण व्यक्ति की खोज में निकले थे और वाल्मीकि को तमसा नदी के किनारे उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र चित्रित कर रामायण लिखने की प्रेरणा दी। नारद ने वाल्मीकि को कथा पर ध्यान केंद्रित कर एकाग्र होने का वातावरण उपलब्ध कराया। महाभारत में भी धर्म का सारा मर्म कहीं न कहीं नारद की पद्धति को उद्घाटित करता है। नारद महाराज युधिष्ठिर की राज्यसभा में उपस्थित हुए थे और उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का पूर्ण ज्ञान प्रदान किया था। भारतीय परंपरागत साहित्य में भी कहीं न कहीं किसी अध्याय में नारद द्वारा प्रतिपादित स्वधर्म, तंत्र विधान, राजस्व प्राप्ति, शिक्षा, उद्योग इत्यादि पर उनके दर्शन का प्रभाव पाते हैं। नारद विशेष रूप से सुराज पर भी युधिष्ठिर से मंत्रणा करते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। वे धर्मराज से पूछते हैं कि क्या तुम धर्म के साथ अर्थ चिंतन पर भी विचार करते हो? सामाजिक विकास और कृषि की स्थिति क्या है? तुम्हारा साम्राज्य में सभी किसान समृद्ध और संतुष्ट हैं? क्या तुमने अभावग्रस्त किसानों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराई है? नारद प्रशासनिक ढांचे पर भी ध्यान आकर्षित करते हैं। वे मंत्रियों और अधिकारियों के चयन की प्रकृति, उनके चरित्र और सामाजिक प्रतिबद्धता के आवश्यक मानकों पर भी चर्चा करते हैं। नारद नागरिकों के रहन सहन के जीवन स्तर, उनकी भावनाओं और पारिवारिक दायित्वों के विषय को भी उठाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि नारद हमेशा धर्म के प्रचार और नागरिकों के कल्याण के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। महाभारत के आदि पर्व में नारद के पूर्ण चरित्र को वेद व्यास ने इस श्लोक में व्यक्त किया है। अर्थ निर्वाचने नित्यम सयचिदा समस्याः प्रकृत्या धर्मा कुशलो नाना धर्मा विशारदा। इस प्रकार हम कहते हैं कि नारद एक महान विचारक और नारद स्मृतिक, नारद भक्ति स्तोत्र आदि
की रचना करने वाले ग्रंथकार हैं। नारद तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले हैं, संवाद करने वाले और सारे विवादों को मिटाने वाले सन्यासी हैं। हम सबको नारद के इस विराट स्वरूप को ही स्वीकार करना चाहिए। जय नारद मुनि।